तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कर लिया था। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में थोड़ा सा देखिए इसमें क्या हो जाता है आपका, इस तरीके से होता है। क्या है मतलब, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट होता है सब एक तरफ होता है, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव प्लेट निगेटिव से कनेक्टेड होता है। क्या होता है, निगेटिव प्लेट, देखिए सारे निगेटिव एक तरफ, सारे पॉजिटिव प्लेट एक तरफ। ये इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल प्लेट में पॉजिटिव जो है पॉजिटिव से, निगेटिव जो है निगेटिव से कनेक्टेड होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको फिर हम वापस यहाँ V वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही हमने V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ देखिए पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर पॉजिटिव तो सारा पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के केस में हम चार्ज को सेम मानते हैं, करंट पे यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे वोल्टेज सेम रखते हैं। तो पता है ये पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे यानी कि जो वोल्टेज आप यहाँ पे सप्लाई में देंगे वही वोल्टेज इन सब के अक्रॉस रिसाइड रहेगा। जो सप्लाई वोल्टेज देंगे वही इन सब के बीच रहेगा। फर्क क्या होगा, फर्क बस ये होगा कि अब इस पे चार्ज की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल चार्ज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आपने इस पे प्लस Q1 दिया है, मतलब Q1 क्वांटिटी दिया है, तो इस पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये प्लस Q2 और ये माइनस Q2, प्लस का Q3 माइनस का Q3। ये तो पता है ना, पैरेलल प्लेट है ना भाई, तो ये पॉजिटिव तो इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव होगा ना, तो Q3 अमाउंट दिए तो ये प्लस का Q3 ये माइनस का Q3। वीडियो में दिख रहा है, हाँ ठीक है वीडियो में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो जब इस तरीके से होती हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है इस पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीन कैपेसिटर है ना, 1 2 3। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू था CV इक्वल्स टू C1V, इसको मान लीजिए ये C1 है, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है ना, ये हो जाएगा C2 इंटू V, ये हो जाएगा C3 इंटू V। अब यहाँ पे जो ये V है क्या है, सब में सेम है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब सारे पॉजिटिव प्लेट एक साइड, सारे निगेटिव प्लेट अनदर साइड। कहने का मतलब सारे पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड हो, सारे निगेटिव प्लेट आपस में अलग कनेक्टेड हो। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे इस केस में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है इन द केस ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे जब हम V कॉमन लेंगे तो देखिए इन सब में V सेम है, तो इसको कॉमन ले क्या बना, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखेंगे जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ है, और उसको फिर हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी हमने सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ लिया है, पिछले वीडियो में हमने सीरीज पढ़ा था,
और इस वीडियो में हमने कोई पैरेलल पढ़ा है। तो ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। बेसिकली ये क्या है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स, 1 2 3। तो आपको चार्ज फाइंड करना है, फाइंड चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, 1 2 3, इन तीनों पे कितना कितना चार्ज होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको पहले तुम पूरा बिल्कुल थॉरली सॉल्व करेंगे। तो ये है और ये है, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, जरा इसको अलग से देखिए। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, देखिए ये ए है और ये बी है, इसके बीच में एक और इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, और साथ में इसको हम लाके यहाँ पे कर दें तो ये किस कॉम्बिनेशन में, भाई यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ पे, इसको यहाँ से लाके यहाँ कर दिया बस। तो अभी क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। और पैरेलल में आपको क्या है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 5 और ये भी 5 है। ये 5 माइक्रोफैरेड, म्यू फॉर माइक्रो, और ये भी 5 माइक्रोफैरेड है। तो ये दोनों 5 माइक्रोफैरेड और ये भी 5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे इसको पैरेलल में क्या होता है, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 ये होता है। तो A से B के बीच में, ये दिस इज A एंड दिस इज B, इसके बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 5 प्लस 5 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स 10 माइक्रोफैरेड। तो A से B के बीच में नेट आपका क्या आ गया, नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 10 माइक्रोफैरेड आ गया ना। तो यानी कि ये जो है, इस पूरे सर्किट को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब चलिए करते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा, दिस इज 6 वोल्ट, ये 10 माइक्रोफैरेड, वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरेड, और इस A से B ये जो पूरा है हमारा, इस पूरे को हम 10 माइक्रोफैरेड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे ये भी हमारा हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटर है। अब यहां पे देखिए ये कौन से कॉम्बिनेशन है, ये इस तरीके से है, बेसिकली ये यही तो है। इसको हमने यहां से फोल्ड करके यहां ले आए, तो बेसिकली इसको हम ऐसे सीधा कर ले, इसको इधर कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी किस में है, सीरीज कनेक्शन है ना। तो जब ये हमारा सीरीज कनेक्शन है तो इसको क्या लिखेंगे, ये 10 माइक्रोफैरेड और ये भी 10 माइक्रोफैरेड, और ये किसने से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट से। तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो दैट मीन्स 1/C इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, दैट मीन्स 2/10 इक्वल्स टू 1/5, दैट मीन्स C इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरेड। तो यहां पे कितना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, 5 माइक्रोफैरेड। तो इसको हम यहां पे इसको फिर से रिड्यूस करेंगे तो ये क्या बन गया, ये हमारा
ये हो गया 5 माइक्रोफैरेड और ये 6 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा यहां से, आप देखिए अब यहां से ये पूरा इन तीनों कॉम्बिनेशन कितना आया 5 माइक्रोफैरेड। तो अब हमें देखिए अब क्या करना है, जब हमने इन तीनों का निकाल लिया तो आया 5 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे इस 5 माइक्रोफैरेड के करस्पॉन्डिंग चार्ज निकाल लेंगे। V दे रखा है, C दे रखा है, तो Q इक्वल्स टू C इंटू वी। Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे। Q इक्वल्स क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, दैट मीन्स 30 माइक्रोकूलाम। हमने यहाँ पे माइक्रो को चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 30 माइक्रोकूलाम। तो यानी कि 30 माइक्रोकूलाम आ गया। अब देखिए हमारा सर्किट रिड्यूस कैसे था, ये जो था फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था, ये था, और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी तो था, इन दोनों का इक्विवेलेंट था ना, ये 6 वोल्ट था हमारा, ये 10 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था वो भी 10 माइक्रोफैरेड था ना। तो यानी 30 माइक्रोकूलाम जो चार्ज आया, C फॉर कूलाम है ये, तो 30 माइक्रोकूलाम जो चार्ज आया, अब यहाँ पे यानी कि ये दोनों इस केस में क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन दोनों का इक्विवेलेंट ही तो है ये A और B के बीच में, ये भी 10 ये भी 10, तो यानी कि दोनों पे कितना चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा। सेम कितना, सेम बोले तो 30 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पे इस पे भी चार्ज कितना आएगा 30 माइक्रोकूलाम, और इस पे भी कितना आएगा 30 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इन दोनों पे सेम चार्ज आएगा कितना 30 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पे सेकेंड केस है, जब हमारा ये इस तरीके से था और ये भी इस तरीके से था, ये 6 वोल्ट था, दिस वाज 10 माइक्रोफैरेड, और ये आपका 5, दिस इज ऑल्सो 5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट A है और ये B है, इसके बीच में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था 10 माइक्रोफैरेड। ये दो हाफ में इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए थे ना, 30 माइक्रोकूलाम था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वही देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा नेट जो था 10 माइक्रोफैरेड था। ठीक है, इस केस में नेट हमारा कैपेसिटेंस कितना था, और ये हमारा Q की वैल्यू था। ठीक है, तो यहाँ से हम ये Q इक्वल्स टू CV से निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सीधे जैसे मेथड होता है उससे कर रहे हैं। हालांकि यहाँ देखिए दोनों हाफ है, तो 30 का हाफ 15 हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट Q इक्वल्स टू CV से निकालेंगे, तो दिस इज 30 एंड दिस इज C की वैल्यू 10। तो यहाँ से V आ जाएगा कितना, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 30/3 दैट इज 3 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे 3 वोल्ट हो जाएगा, और इस पे भी 3 वोल्ट। क्यों, ये जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन था ये, और चूंकि ये पैरेलल में थे तो पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है ना। तो यानी कि अगर ये 3 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो इसके और इसके दोनों के अक्रॉस 3 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन था जिसका इक्विवेलेंट या नेट हमने ये निकाला था। तो अगर 3 वोल्ट आया तो 3 वोल्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब देखिए इसके अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइक्रोकूलाम। इसके अक्रॉस भी 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइक्रोकूलाम, 5 इंटू 3, तो ये चार्ज इसके अक्रॉस भी आ जाएगा, और इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस Q1 इसके अक्रॉस Q2, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये हमने कैलकुलेशन से किया, तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।